सीएसएस स्वस्थ भारत द्वारा डायबिटीज मुक्त भारत अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। आइए आपके अपनों को दिलाएं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993030692 9993030957। मामला गांधीनगर थाना भोपाल का है। कुछ ही दूरी पर दीपक किराना स्टोर है। यहां पर शाम के समय दुकान के मालिक द्वारा कुछ जरूरी कागजात के लिए दुकान का शटर खोला तो देखा कि पीछे से दुकान की दीवार टूटी हुई है और दुकान में चोरी हुई है, जिसकी शिकायत 2 दिन पहले ही की गई थी। 48 घंटे में पुलिस द्वारा चोरी का खुलासा कर दिया गया है। थाना प्रभारी नीलेश अवस्थी का कहना है कि वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में एक टीम गठित कर आरोपी को पकड़ लिया गया है, जिससे चोरी किया गया सामान और नकदी जब्त कर लिए हैं और चोर द्वारा सेंध लगाने में संबल को भी पुलिस द्वारा जब्त कर लिया है। थाना प्रभारी का कहना है कि अपराधी नाबालिग है और पहले भी अपराधों में लिप्त है। पहले 2 दिन के बाद खुलासा कर दिया है चोरी का। बताइए साहब, ये इसमें किराना जी इसमें परसों रिपोर्ट आई थी अपने पास जी कि जो है हमारी दुकान में सेंध लगाकर किसी अज्ञात व्यक्ति ने चोरी कर ली है और दुकान में से काफ़ी सामान जो है चला गया था। तो पुलिस ने हमारी टीम ने अच्छी मेहनत की वरिष्ठ अधिकारी के निर्देशन में और जो है चोर पकड़ा गया। लगभग 48 घंटे के अंदर ही चोरी का खुलासा हो गया और चोरी का जो माल गया था उसका संपूर्ण मसरूका जो है बरामद हो गया। नाबालिग आरोपी था, वहीं दुकान के पीछे उसका घर है कॉलोनी में, वहाँ वो रहता था। तो इससे पहले भी जो है अपराध में बंद हो चुका है। एक ही अपराधी है इसमें और भी अपराधी है? नहीं, एक ही अकेले ने जो है वारदात को अंजाम दिया था और घटना में जो सेंध लगाने के लिए उसने जो सब्बल का इस्तेमाल किया था वो उसने एक नाले में फेंक दिया था, वो भी बरामद कर लिया था। मसरूका पूरा बरामद कर लिया? मसरूका पूरा जितना गया था 100% मसरूका बरामद किया था। स्थानीय प्रशासन के रविवार को पूर्ण तालाबंदी के आदेश की आर्थिक मार भाई बहनों के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन पर पड़ी। चालानी कार्यवाही के दौरान भाई बहनों के चालान भी काटे गए तो दोपहर बाद जिलाधीश आशीष सिंह द्वारा मिठाई और राखी की दुकानें खोलने को लेकर दिए गए आदेश के प्रचार प्रसार में स्थानीय प्रशासन की कमी दिखाई दी। अनभिज्ञता के चलते अन्य दुकानदारों ने भी दुकानें बाद में बंद करवाई। रविवार सुबह से ही स्थानीय महितपुर नाके पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एकता जायसवाल, तहसीलदार डीके वर्मा, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस रविंद्र बोयट, थाना प्रभारी संजय मंडलोई के मार्गदर्शन में प्रशासन और पुलिस द्वारा चालानी कार्यवाही की गई और इस दौरान रक्षाबंधन पर्व को लेकर आने जाने वाले भाई बहनों के चालान भी काटे गए और चालानी कार्यवाही भी की गई। पत्रकारों के पहुंचने के बाद अनुविभागीय अधिकारी श्रीमती जायसवाल ने भाई बहनों की चालानी कार्यवाही रुकवाई। एक मास्क अनेक जिंदगी कार्यक्रम का उद्घाटन कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर किया। कचरा गाड़ी में फ्लैक्स लगाकर और अनाउंसमेंट के माध्यम से जनता को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे होने वाली कोरोना की बढ़ती संख्या को रोका जा सके। कलेक्टर के द्वारा नगर के कर्मचारियों को मास्क वितरण किया और निगम के कर्मचारी और अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने जनता से अपील की है कि अपने चेहरे पर मास्क लगाएं और जब तक जरूरत ना हो तब तक अपने घरों से ना निकलें और लॉकडाउन का पालन करें। क्या उद्देश्य? एक मास्क अनेक ज़िंदगी अभियान का शुरुआत तो 1 अगस्त से हो चुकी है। आज इसका विधिवत शुभारंभ कलेक्टर महोदय के द्वारा किया गया। व्यापक स्तर पर आपने देखा, अभी हमने मास्क वितरण केंद्र शहर में कुछ स्थानों पर बनाए हुए हैं और एक मास्क बैंक की स्थापना की है आयुक्त निवास के सामने। आज से प्रारंभ किया गया है, ये 15 अगस्त तक चलेगा। इसका उद्देश्य है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जो लोगों में जागरूकता फैलाना और उनको मास्क उपयोग करने के लिए प्रेरित करना, मास्क के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म का पालन करना और जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकलना, ये भी इस अभियान का एक उद्देश्य है। इन सबसे निश्चित तौर पे कोरोना के संक्रमण को रोकने में सफलता प्राप्त होगी और कटनी के ज़िले के सभी नागरिकों से मैं ये आह्वान करता हूँ कि इस अभियान को आप सफल बनाएं। कोरोना की मार से बच रहे कटनी जिले की तहसील सलीमनाबाद में अब लगता है कि कोरोना का ग्रहण लग चुका है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, एक के बाद एक कई मामले सामने आते जा रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार ग्राम सलीमनाबाद में अब तक कुल 4 पॉजिटिव केस के मामले सामने आ चुके हैं। ग्राम कोड़िया में 19 वर्षीय एक व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया है।
बीएमओ बहोरीबंद अनुराग शुक्ला द्वारा बताया गया कि पॉजिटिव युवक सूरत के किसी कंपनी में कार्यरत था, जो कि कुछ दिन पूर्व जबलपुर जिले के बीछी गांव में अपनी नानी के यहां आकर रुका हुआ था और वहीं से उसकी कोरोना सैंपल जांच हुई थी। युवक कुछ दिन पूर्व ही ग्राम कोड़िया आया था और भेजे गए सैंपल के अनुसार 19 वर्षीय युवक पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई। आज एक सुबह केस जो है डायग्नोस्ड हुआ है कोविड-19 पॉजिटिव का। 19 वर्ष का बालक है जो कोड़िया निवासी है और ये चौधरी मोहल्ला मड़िया मंदिर के पास इनका एड्रेस है। तो इनको अभी एम्बुलेंस आ रही है जो जबलपुर लेके जाएगी, जबलपुर इन्हें शिफ्ट कराया जाएगा। क्योंकि ये केस जो है ये इनकी 26 तारीख को सैंपलिंग जो है मझौली CSC में हुई थी, जिसकी रिपोर्ट देर रात कल आई है, जिसके बाद वो उसका रहवास चूँकि बचैया का है और कोड़िया का है और वो कोड़िया में रह रहा था, इसलिए हम लोग यहाँ से उसको जबलपुर रिफर कर रहे हैं। ये सर जबलपुर में पहले रहे हैं, सूरत में काम करते थे? हाँ, ये गुजरात सूरत से काम करके लौटे थे 26 तारीख को। इसके बाद ये बीची मझौली से लगा हुआ एक एरिया है जहाँ पर अपने मामा के यहाँ रह रहे थे। उसके बाद ये 31 तारीख को अपने यहाँ घर यहाँ पर आए हैं कोड़िया, तो उसकी रिपोर्ट देर रात कल पॉजिटिव आई है, जिसके बाद आज इसको हम जबलपुर रिफर कर रहे हैं। और भी सस्पेक्टेड लोगों की भी सैंपल ले रहे होंगे आप लोग? हाँ, इनसे जुड़े 5 लोगों की प्राइमरी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है, जिसके लिए हम अभी उन्हें आइसोलेट करके 3 से 5 दिन में उनका सैंपल प्लान करेंगे। चलिए ठीक है। किसी को किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, सभी पेशेंट नॉर्मल। खितौली के नजदीक एक्सीडेंट हुआ। बहरी थाना के खितौली चौकी का ये पूरा मामला है। सतना से उमरिया जा रहे 407 वाहन नंबर MP 19GA 3821 जिसमें सब्जी प्याज लोड था। खितौली के जंगल बगदरी में एक्सीडेंट हो गया। मौके पर बहरी थाना प्रभारी शंकर सिंह ठाकुर और खितौली चौकी प्रभारी BG चतुर्वेदी, आरक्षक अंकित बडगैया और हरिओम सिंह के साथ पहुंचे। उन्होंने बताया कि रास्ते में जा रहे 407 वाहन के ड्राइवर की गाड़ी स्लिप हो जाने की वजह से पलट गई। इसमें 6 लोग सवार थे, जिनमें से 4 लोगों को मामूली और 2 लोगों को गंभीर चोट आई हैं। वहीं सभी लोगों को बरही अस्पताल 108 एम्बुलेंस के द्वारा भेज दिया गया है। जांच में जो भी तथ्य पाए जाएंगे उस हिसाब से वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। ये घटना कहाँ की गाड़ी है और क्या इसमें कितने लोग घायल हुए, खत्म हुए क्या? कोई सतना से गाड़ी है जी और ये उमरिया जा रहे थे जी सर। अपने परिवार को लेके गाड़ी में सब्जी, आलू, प्याज लोड थी जी। खितौरी गांव के पास जंगल पड़ता है जी। तो मोड़ पर अचानक गाड़ी की अनबैलेंस होकर गाड़ी पलट गई। इसमें 6 लोग बैठे थे। 5 लोगों को चोटें हैं, मामूली चोटें हैं, 2 का चोटें कम, 2 का चोटें ज़्यादा है। 2 लोगों को चोटें, एक महिला को, एक बच्ची को चोट है, बाकी सब साधारण चोट है, कोई मामूली चोट, ज़्यादा चोट नहीं है। सर वो लोग कहाँ गए? इनको अभी इलाज के लिए 108 गाड़ी हंड उसको अपनी बरही अस्पताल भेजा गया है, जहाँ इलाज चल रहा है। कोई कार्रवाई सर इनकी कोई? आकाशीय बिजली गिरने से एक परिवार के 3-4 सदस्य आंशिक रूप से झुलस गए। घटना थाना सलीमनाबाद के ग्राम पंचायत बिचुआ गांव की है। रमेश कुमार चक्रवर्ती निवासी तेवरी बिचुआ गांव के खेत में बने घर में परिवार सहित रहते हैं। रमेश द्वारा बताया गया कि रात करीब 2:40 पर जब परिवार के सारे लोग घर के अंदर सो रहे थे तो अचानक घर के पास तेज गड़गड़ाहट के साथ आकाशीय बिजली गिरी और घर की दीवार में सुराग बनाते हुए सो रहे हम और मेरे बीवी बच्चों को चपेट में ले लिया, जिससे हम लोगों के शरीर पर फफोले जैसे जलने के निशान हो गए। कुछ समझ पाते कि घर में लगे टीवी, पंखा, बल्ब और अन्य सामान अचानक धूं धूं कर जलने लगे। अचानक हुए घटना से पूरा परिवार सदमे में है। सुबह होते ही इसकी जानकारी ग्राम पंचायत बिचुआ को दी गई तो पंचायत द्वारा प्राथमिक उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र तेवरी ले जाया गया, लेकिन इलाज न मिल सका क्योंकि वहां इलाज के लिए कोई स्वास्थ्य कर्मी मौजूद नहीं था। स्वास्थ्य केंद्रों पर कोरोना काल के समय किसी स्वास्थ्य कर्मी का न होना बड़ी लापरवाही के संकेत है। हाँ, आप अपना नाम बताइए। रमेश कुमार चक्रवर्ती। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हूँ। अच्छा। यहाँ खेती कर रहे हैं, मकान बनाए हैं। ये यहाँ पे किस जगह पे? छितवार हार। अच्छा। और यहाँ पूरे मतलब बाल बच्चे रहते हैं। वो 2:30 बजे की यहाँ मतलब बिजली गिरी है तो सबको मतलब चोट आ गई है और दहशत मतलब बेहोशी टाइप की सब बच्चे को भी हो गया है। अच्छा, तो आपका क्या है, कहीं इसकी सूचना दिए हो? दिए हैं, तिवरी में दिए हैं, बिचुआ में, और बोलते थे कि ये पटवारी को भेजेंगे, इसको भेजोगे तो कोई नहीं आया यहाँ।
तो बिजली जो गाज गिरी है उससे आप लोग को कोई नुकसान हुआ है शरीर में, कहीं कुछ हुआ है? हुआ है, नुकसान कहाँ हुआ है? हाथ में हुआ है, जे सबके बच्चों के लगा है, पैर में कोनो के हाथ में निशान आया है। और जिले में 4 अगस्त तक लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है, लेकिन इसके बाद भी आधे खुले शटर से व्यापार चालू है। इसके चलते रविवार और सोमवार को पुलिस और प्रशासन दोनों ने सख्ती दिखाई। तहसीलदार नरेंद्र पटेल ने ऐसे दुकानदारों पर कार्रवाई की। हालांकि इसके बाद भी बहुत से स्थानों पर बाजार गुलजार नजर आया। इस दौरान अधिकारी मैदान पर सक्रिय रहे। जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या रोजाना बढ़ रही है। मरीजों की संख्या 177 हो चुकी है। इसे देखते हुए लॉकडाउन किया गया था, लेकिन त्योहार की बाजार का मोह व्यापारियों के मन से नहीं जा रहा और बाजार खुला है। बाजार में जबरदस्त चहल पहल देखी जा रही है। पुलिस और प्रशासन के अफसरों ने सख्ती दिखाई। झंडा बाजार से गोल बाजार गया, गोल बाजार से शालीमार मार्केट गया, शालीमार मार्केट सुभाष चौक गया। यहीं पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी। जो लगे थे, जो भी दुकानें लगी थीं, उन पर कुछ चालानी कार्रवाई की गई। संवेदनशीलता के साथ चेतावनी दी गई, उन्हें समझाइश भी दी गई। जिन्होंने दुकान इसके बाद भी दुकान खोला और लॉकडाउन का उल्लंघन किया, उनके खिलाफ प्रतीकात्मक रूप से चालानी कार्रवाई की गई। और जो भी ठेले वाले थे, राखी वाले थे, उनको फॉरेस्टर ग्राउंड बताया गया। शासन के आदेश वही है, फॉरेस्टर ग्राउंड में ही अपनी दुकानें लगाएं। सर, कितनी दुकानों पे चालान लगाया गया होगा और कितना राजस्व? अब करीब 10-12 होगी। मुझे फिगर तो एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा, देखना पड़ेगा। अच्छा, ये अभी क्या कार्रवाई की गई है? अभी नायब तहसीलदार साहब के निर्देशन में और उनकी अगुवाई में पुलिस प्रशासन के साथ सुभाष चौक, झंडा बाज़ार, गोल बाज़ार और साहिल मोबाइल के बगल वाली गली में चालानी कार्रवाई की गई। जो दुकानें खुली थी उन पे चालानी कार्रवाई हुई और जो राखी और फल की दुकानें लगी थी उनको फॉरेस्टर प्लेग्राउंड भेजा भी गया। जो भीड़ थी उनको समझाइश दी गई कि आप लोग सब फॉरेस्टर प्लेग्राउंड में क्रय करें, ख़रीदारी करें और उन सबको फॉरेस्टर प्लेग्राउंड जाने की सलाह दी गई और भेजा भी गया। क्या बाजार में दुकानें खुली मिली आज? हाँ, बाज़ार में कुछ दुकानें खुली मिली जिन पे चालानी कार्रवाई की गई। क्या इस चालानी कार्रवाई के दौरान कहीं गहमा गहमी का भी माहौल था? अब थोड़ा बहुत तो बातचीत हो ही जाती है। त्यौहार का समय है, लोगों को ये लगा कि हमारा नुकसान हो रहा है, लेकिन इस कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए टोटल लॉकडाउन किया गया था, जिसका पालन नहीं हो रहा था, जिस कारण जिला प्रशासन द्वारा रामहर्ष मिश्रा। कोरोना संक्रमण के बचाव के उपायों के लिए जाने वाली कार्यवाहियों के साथ ही नागरिकों की सुविधा के लिए नगर में कराए जा रहे विकास कार्यों को ध्यान में रखते हुए सुबह जिला कलेक्टर श्री शशिभूषण सिंह द्वारा निगम के अधिकारियों के साथ माधवनगर गेट से कुंदन दास स्कूल तक पैदल भ्रमण कर सड़कों के दोनों ओर कराए जा रहे चौड़ीकरण कार्य का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश प्रदान किए गए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अनुसूचित जनजाति कल्याण थाना और सर्किट हाउस माधवनगर रोड के सामने के हिस्से का सिमेट्रीकरण करते हुए सौंदर्यीकरण के लिए एक छोटा फाउंटेन लगाने के निर्देश दिए। सड़क चौड़ीकरण कार्य की प्रगति की जानकारी में कार्यपालन यंत्री राकेश शर्मा द्वारा बताया गया कि एक ओर की सड़क के चौड़ीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है, दूसरी ओर का कार्य प्रगतिरत है, जो शीघ्र ही पूर्ण करा लिया जाएगा। माननीय प्रशासक एवं कलेक्टर महोदय द्वारा आज शहर के विकास कार्यों का निरीक्षण किया गया। विकास कार्यों के दौरान पर्यावरण की दृष्टि से हरियाली महोत्सव मनाना है, जिसके लिए रेलिंग लगाकर हरियाली लगाई जा रही है। फुव्वारे का निर्माण भी लगभग पूर्ण हो चुका है, तो शीघ्र ही इनको चालू करने का निर्देश कलेक्टर साहब ने दिए हैं। सर, माधवनगर सड़क चौड़ीकरण हो रहा है, देख रहे कुछ गुणवत्ता ठीक नहीं है, इसको लेकर के क्या पहल की जाएगी? नहीं, गुणवत्ता तो लेबोरेटरी से चेक की जाती है। इसके लिए प्रयोगशाला शासकीय बनी हुई है, जो शासन द्वारा निर्धारित है। वहाँ से सैंपल की भेजकर जांच कराई जाती है समय समय पर। उस अनुसार ही यहाँ कार्य चल रहा है। सागर जिले के गड़ाकोटा नगर में एक युवक की हत्या हो गई और इसकी गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार नगर की एक युवती से मृतक का प्रेम प्रसंग चल रहा था, उसकी हत्या की वजह बना। 21 जुलाई की रात में 21 वर्षीय युवक सोनू अहिरवार के अज्ञात आरोपियों ने सीने में चाकू मारकर घायल कर दिया।
जिसकी अस्पताल ले जाते समय ही मौत हो गई थी। पुलिस को इस अंधे कत्ल का खुलासा करने की चुनौती थी, जिसके लिए सागर के नवागत एसपी अतुल सिंह ने एक टीम का गठन कर इस हत्याकांड का खुलासा करने के निर्देश दिए थे। पुलिस ने जब इस घटनाक्रम की जांच की तो जानकारी हाथ लगी। रात्रि 9 बजे के लगभग थाना गढ़ाकोटा कस्बे के अंतर्गत सोनू अहिरवार नाम के व्यक्ति की हत्या हुई थी। अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसकी हत्या की गई। इसकी साइबर की मदद से विवेचना दौरान यह ज्ञात हुआ कि एक प्रसंग के चलते हुए भोपाल के 2 व्यक्तियों ने भारतवर्ष में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए शासन प्रशासन तमाम उपाय कर रहा है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के सभी शहरों में शनिवार और रविवार को पूर्णतः लॉकडाउन लगाया गया था, ताकि इस महामारी की बढ़ती कड़ी को तोड़ा जा सके। इन 2 दिनों के लॉकडाउन के दौरान एमपी के सागर शहर में अधिकांश लोगों ने सरकारी नियमों कायदों के पालन में रुचि दिखाई, लेकिन कुछ लोग बेवजह घूमते पाए गए। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए शहर के सभी थाना क्षेत्र में प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए थे। लॉकडाउन के इन 2 दिनों में जो लोग सड़कों पर बेवजह घूमते मिले, उनका पुलिस ने चालान कर जुर्माना भी वसूला। जैसे सागर में प्रचलित है, कलेक्टर के आदेश हैं, सैटरडे संडे जो सागर जिला है उसमें सभी जगह टोटल लॉकडाउन है, कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। तो उसी के लिए आज पूरी टीम रेवेन्यू और थाना की टीम आज यहाँ से टिकट लगा के है 6 बजे से। सुबह भी कुछ कार्रवाइयाँ हुई थी। अभी टोटल 96 जो हैं वो बिना मास्क वाले में कार्रवाई हुई है और 18 जो है वो चालान की कार्रवाई हुई है, जो गाड़ियों की चालान की कार्रवाई है। तो सागर जिले में कोरोना वायरस मनाबाद क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए एहतियात के तौर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सलीमनाबाद में कोरोना जांच के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें विगत सप्ताह मिले कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों की जांच कर सैंपल लिए गए। और तहसीलदार राजीव मिश्रा ने क्षेत्र की जनता से ये भी अपील की है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको सर्दी, खांसी या फिर कोरोना के लक्षण की संभावना हो, वो शासकीय अस्पताल सलीमनाबाद पहुंचकर निःशुल्क रूप से अपना जांच करा सकते हैं, ताकि समय रहते संक्रमित व्यक्ति का उपचार करा सके और कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। तहसीलदार राजीव मिश्रा द्वारा यह भी बताया गया कि कोडिया में मिले कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में लोगों की जांच दिनांक 5 अगस्त 2020 को दोबारा की जाएगी। आज जैसा कि सुबह से प्रचारित किया गया था कि करीब 30 सैंपल सलीमनाबाद अस्पताल में लिए जाने हैं उन लोगों के जिनको ये शंका है कि हमें कोरोना का संक्रमण हो सकता है, और या फिर जो बाहर से आए थे या जो अपने यहाँ शहर के अंदर 4 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, उनके संपर्क में यदि कोई आया है तो वो अपना यहाँ आके टेस्ट करा सकता है। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, इसमें ब्लड तक नहीं निकाला जाता है, मात्र एक कफ का सैंपल लिया जाता है, 2 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाती है। तो हमारा ये आग्रह है कि जिस किसी को भी डाउट है जरा सा भी कि उन्हें हो सकता है तो अपना टेस्ट कराए, रिपोर्ट निगेटिव आएगी, निश्चिंत होकर सोए। अगर उसको कोई प्रॉब्लम निकलती है तो दवाइयाँ दे दी जाएंगी और इस तरह से वो स्वस्थ हो जाएगा। सर, ये टेस्ट क्या पूरा निःशुल्क है गवर्नमेंट की तरफ? पूरी तरह से निःशुल्क है, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और लोगों की सुविधा के लिए है जी। कि जिसको लगता है कि हाँ वो भीड़ भाड़ वाले इलाके में रहा है, या जैसे आज रक्षाबंधन है और लोगों को भाई बहन एक दूसरे से एक स्थान से दूसरे स्थान वाले एक दूसरे के अगर संपर्क में आए हैं तो आज नहीं भी करा सकते हैं तो 1-2 दिन बाद फिर से ये टेस्ट रखा जाएगा, तो वो अपना टेस्ट करा ले। अभी 5 तारीख को कोडिया में जो पॉजिटिव पाया गया था उसके संपर्क में आए वाले व्यक्तियों का 5 तारीख को हम करा रहे हैं। तो इसी प्रकार अब डॉक्टर साहब का नंबर भी दे दिया गया है, मेरा है ही लोगों के पास में, तो आप लोग संपर्क करें, जिसको भी शंका है अपना टेस्ट कराएं और निश्चिंत रहें। ठीक।